खून जिगर का रिश्ता, ऐसी बेटी की दिलचस्प कहानी जो माँ बाप के लिए बन गई आजमाइश। एक छोटे से गांव में जहाँ फसलें लहलहाती थी और हर गिल्ली कूचे में मोहब्बत की खुशबू बसी हुई थी, एक खुशहाल घराना रहता था। इस घराने में एक बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना उनका फर्ज समझा जाता था। ज़ैनब की माँ फातिमा और बाप अहमद इसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। वो हमेशा इसकी खुशियों के लिए कोशिश करते और इसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते। ज़ैनब बहुत ज़हीन और होशियार थी, लेकिन इसकी तबीयत में एक अजीब सी जिद थी। वो हर चीज अपनी मर्जी से चाहती थी और अगर इसकी ख्वाहिश पूरी ना होती तो वो नाराज हो जाती। इसकी जिद की वजह से घर में अक्सर तनाव का माहौल बन जाता। फातिमा और अहमद इसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन ज़ैनब की जिद के आगे उनकी कोई बात ना चलती। एक दिन ज़ैनब ने अपने वालिदैन से एक नई मोबाइल फोन की फरमाइश की। वो चाहती थी कि इसे मार्केट में आने वाला सबसे जदीद फोन मिले। अहमद ने इसे समझाने की कोशिश की कि उनके पास इतनी रकम नहीं है कि वो इस महंगे फोन को खरीद सके, लेकिन ज़ैनब ने उनकी बात ना मानी। वो रोई, चीखी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। फातिमा और अहमद बहुत परेशान हुए। वो जानते थे कि ज़ैनब की जिद का कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो इसे नाराज नहीं देख सकते थे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो कर्ज लेकर भी ज़ैनब को वो फोन खरीद कर देंगे। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से रकम जमा की और आखिरकार ज़ैनब को वो फोन खरीद कर दिया। ज़ैनब बहुत खुश हुई और इसने अपने वालिदैन को गले लगा लिया, लेकिन इस खुशी के साथ ही फातिमा और अहमद के दिल पर एक बोझ सा छा गया। वो जानते थे कि उन्होंने ज़ैनब की जिद के आगे हथियार डाल दिए हैं और ये उनके लिए एक बड़ी आजमाइश थी। कुछ ही दिनों बाद ज़ैनब ने एक और फरमाइश की। इस बार वो चाहती थी कि इसे एक नई कार खरीदी जाए। अहमद ने इसे समझाने की कोशिश की कि उनके पास इतनी रकम नहीं है, लेकिन ज़ैनब ने उनकी बात ना मानी। वो फिर रोई, चीखी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। फातिमा और अहमद बहुत परेशान हुए। वो जानते थे कि ज़ैनब की जिद का कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो इसे नाराज नहीं देख सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी जमीन बेच कर भी ज़ैनब को वो कार खरीद कर देंगे। उन्होंने अपनी जमीन बेची और ज़ैनब को वो कार खरीद कर दी। ज़ैनब बहुत खुश हुई और इसने अपने वालिदैन को गले लगा लिया, लेकिन इस खुशी के साथ ही फातिमा और अहमद के दिल पर एक बोझ सा छा गया। वो जानते थे कि उन्होंने ज़ैनब की जिद के आगे हथियार डाल दिए हैं और ये उनके लिए एक बड़ी आजमाइश थी। कुछ ही दिनों बाद ज़ैनब ने एक और फरमाइश की। इस बार वो चाहती थी कि इसे एक बड़ा घर खरीदी जाए। अहमद ने इसे समझाने की कोशिश की कि उनके पास इतनी रकम नहीं है, लेकिन ज़ैनब ने उनकी बात ना मानी। वो फिर रोई, चीखी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। फातिमा और अहमद बहुत परेशान हुए। वो जानते थे कि ज़ैनब की जिद का कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो इसे नाराज नहीं देख सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अपना घर बेच कर भी ज़ैनब को वो घर खरीद कर देंगे। उन्होंने अपना घर बेचा और ज़ैनब को वो घर खरीद कर दी। ज़ैनब बहुत खुश हुई और इसने अपने वालिदैन को गले लगा लिया, लेकिन इस खुशी के साथ ही फातिमा और अहमद के दिल पर एक बोझ सा छा गया। वो जानते थे कि उन्होंने ज़ैनब की जिद के आगे हथियार डाल दिए हैं और ये उनके लिए एक बड़ी आजमाइश थी। एक दिन ज़ैनब ने अपने वालिदैन से कहा कि वो एक बड़ी पार्टी का एहतमाम करना चाहती है। इस पार्टी में वो अपने दोस्तों को बुलाना चाहती थी और उन्हें अपनी नई कार और घर दिखाना चाहती थी। फातिमा और अहमद ने इसे समझाने की कोशिश की कि उनके पास इतनी रकम नहीं है कि वो इस पार्टी का एहतमाम कर सके, लेकिन ज़ैनब ने उनकी बात ना मानी। वो फिर रोई, चीखी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। फातिमा और अहमद बहुत परेशान हुए। वो जानते थे कि ज़ैनब की जिद का कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो इसे नाराज नहीं देख सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी आखिरी रकम भी खर्च करके ज़ैनब की ख्वाहिश पूरी करेंगे। उन्होंने पार्टी का एहतमाम किया और ज़ैनब के दोस्तों को बुलाया। पार्टी के दौरान ज़ैनब बहुत खुश थी। वो अपने दोस्तों को अपनी नई कार और घर दिखा रही थी और उन्हें बता रही थी कि इसके वालिदैन ने इसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। लेकिन जब पार्टी खत्म हुई तो ज़ैनब ने देखा कि इसके वालिदैन बहुत परेशान हैं। वो उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या हुआ है। फातिमा और अहमद ने ज़ैनब को बताया कि उन्होंने इसकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी तमाम रकम खर्च कर दी है और अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। ज़ैनब को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत शर्मिंदा हुई। इसने अपने वालिदैन से मुआफ़ी मांगी और उनसे वदा किया कि वो अब कभी जिद नहीं करेगी। फातिमा और अहमद ने ज़ैनब को गले लगा लिया और इसे बताया कि वो इसे बहुत चाहते हैं।
انہوں نے کہا کہ زینب کی خوشی ان کے لیے سب سے اہم ہے، لیکن انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں صرف خواہشوں کی تکمیل ہی نہیں ہوتی بلکہ محبت اور قربانی بھی ہوتی ہے۔ زینب نے اپنے والدین کی بات مان لی اور ان کے ساتھ مل کر ایک نئی زندگی شروع کی۔ وہ اب ضد نہیں کرتی تھی اور اپنے والدین کی محبت اور قربانی کو سمجھتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور اپنے والدین کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی۔